नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम बात करेंगे 13 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में टोटल कुल 15 क्वेश्चन हैं और इसके अलावा अपन 5 क्वेश्चन जो अपन पहले लास्ट क्लास में दिए थे और 5 क्लास में जो मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ वो 5 क्वेश्चन वो उनका अपन आज रिवीजन करेंगे। इसी के साथ दोस्तों अपन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, आप पीडीएफ के लिए मैंने आपको लिंक दे रखा है, पीडीएफ से भी आप डाउनलोड कर सकते, पीडीएफ फाइल भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों बहाने वही बनाते हैं जिनमें अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों बहाने बनाना छोड़ दीजिए और अपनी मेहनत और लगन से अपने जो करियर है, जो अपने सपने देखे हैं अपने माता पिता ने, उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों अपन बात करते हैं चैनल के बारे में कुछ। तो दोस्तों जो आज चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और साथ में ही अपने पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे अपने पहल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपन कल के दिए हुए करंट क्वेश्चंस के बारे, रिप्लाई के बारे में कि उनका जवाब क्या था और उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो दोस्तों उस कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है दोस्तों, सॉरी त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, यातना पीड़ित के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तिथि कौन सी है? 26 जून। कौन सी तिथि है? 26 जून। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों वो सेम तिथि है जो पिछले क्वेश्चन की थी, वो भी 26 जून। कौन सी है? 26 जून। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, हाल ही में किसे मेरी लेबोट क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों वो हैं क्लेयर कनौर। कौन है? क्लेयर कनौर। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो कि मैंने कल आपको रिवीजन में दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की है? तो दोस्तों वो राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। ठीक है। तो दोस्तों ये थे कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए बने जस्टिस रोहिणी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों वो कार्यकाल बढ़ाया है 31 जनवरी 2021 तक। कब तक बढ़ाया है? 2021 तक। ठीक है। और इस अक्टूबर 2017 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सूची में शामिल ओबीसी श्रेणी के विभिन्न जातियों के आरक्षण का लाभ किस जाति को कितना मिल रहा है, इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन भी किया था। और जस्टिस रोहिणी आयोग का अक्टूबर 2017 को गठन किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2017 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, किस राज्य में 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम को टॉप 20 छात्रों के नाम पर वहां के सड़कों के नामांकन किए जाने की घोषणा की गई थी? दोस्तों ये ऐसे इंस्टेंट जो निर्णय है वो सिर्फ यूपी सरकार ही ले सकती है। योगी जी वहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वही ऐसे बेपाक निर्णय लेते हैं। तो दोस्तों वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट 2020 में उन्होंने 10वीं और 12वीं के जो टॉप 20 बच्चे हैं उनके नाम वहाँ के सड़कों के नाम के ऊपर घोषणा की है। सड़कों के नाम उनके नाम पे घोषणा करी है। हाल ही में इसकी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने की है और
वर्ष 2020 में 10वीं में 83.31 और 12वीं में 74.63% छात्र जो पास हुए हैं और 10वीं में 81.96 अंक लाकर बागपत की रिया जैन और 12वीं में बागपत के ही अनुराग मलिक ने 97% अंक लाकर टॉपर किया है। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने लद्दाख में चीनी सेना के तनाव के बीच कौन सा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तैनात किया है? तो दोस्तों वो है आकाश। कौन सा है? आकाश। आकाश प्रक्षेपास्त्र भारत द्वारा स्वदेशी निर्मित भारत दूर की सतह से हवा में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और आकाश मिसाइल प्रणाली किसी भी विमान को 30 किमी दूर और 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 की, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? माइकल मार्टिन। कौन है? माइकल मार्टिन। तो दोस्तों ये 2011 से फियान फिल पार्टी के नेता हैं। कौन सी पार्टी के? फियान फिल पार्टी के नेता हैं। इसके कैपिटल है वो है दुबलिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो और यहाँ की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो 49 लाख 2019 के यूरो स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और उससे पहले थोड़ा मैं आपको आयरलैंड का मैप में दर्शा देता हूँ कि आयरलैंड वर्ल्ड मैप में इस जगह पे स्थापित है। कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है और यहाँ की जो कैपिटल है वो दुबलिन है। ये मैप इसका जूम करके देख सकते हैं अपन, यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में किससे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो दोस्तों वो है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। अब वह उत्तर प्रदेश के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगी। इन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन का लखनऊ में इलाज चलने के कारण इनको सौंपा गया। लालजी टंडन जो पहले MP के वर्तमान में MP के अभी वो राज्यपाल हैं और उनकी तबीयत खराब होने के बाद जो उनका जो इलाज लखनऊ में चल रहा है, तो उस वजह से इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ की कैपिटल है वो है, राजधानी जो है वो लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर आपको सबको पता ही है योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, और सेम ऐसे ही MP मध्य प्रदेश के जो कैपिटल है वो भोपाल है। चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं जो शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, और बात करते हैं कि राज्यपाल जो है वहाँ के वर्तमान जो स्थापित है उनका जो वो है लालजी टंडन एंड अतिरिक्त कार्यभार के रूप में जिसको सौंपा गया वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों वो मनाया जाता है 29 जून को। कब मनाया जाता है? 29 जून को। यह दिन भारत के प्रख्यात सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्म तिथि के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों इनका जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जून 1972 में कोलकाता में ही हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? दोस्तों वो राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों का इलाज यहाँ प्लाज्मा थेरेपी से किया जाएगा। राज्य में प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 के रोगियों को स्वस्थ करने में सफल रही है। ट्रायल के दौरान दावा किया गया है कि ये 10 में से 9 मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो रहे हैं।
तो दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है वो 11.42 करोड़ है 2012 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है मुंबई। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की जो स्थापना हुई थी, महाराष्ट्र की स्थापना दिवस है वो है 1 मई 1960 को। इसको महाराष्ट्र डे के नाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश के शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वो देश है भारत। विश्व बैंक ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए $50 करोड़ अर्थात लगभग 3700 करोड़ रुपए के कर्ज की स्वीकृति प्रदान की है। ये राज्य हैं दोस्तों केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों। वर्ल्ड बैंक की बात करें अपन, वर्ल्ड बैंक की जो हेडक्वार्टर है इसका वो है वेलिंगटन, यूनाइटेड स्टेट। और ये इसकी मेंबरशिप है, इसके टोटल इसके जो देश मेंबर हैं वो है 189 कंट्री, इसके देश के जो मेंबर हैं। और इसके स्थापना है वो जुलाई 1944 को हुई थी। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य ने हरिताहरम कार्यक्रम को 6ठे चरण की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो राज्य है तेलंगाना। कौन सा राज्य है? तेलंगाना। हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे चरण के दौरान तेलंगाना में लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरिताहरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है, जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र को 24% से बढ़ाकर 33% करने के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। यहाँ की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसकी पॉपुलेशन जनसंख्या 3.52 करोड़। यहाँ के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो हैं तिलिमिसाई सुंदरराजन। और चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक समेत 59 एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया? तो दोस्तों वो देश कौन सा है? चीन के अभी जो अपने तनाव का मुद्दा चल रहा है उसके कारण अभी 59 ऐप पे प्रतिबंध भारत ने लगाया है। भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप पे रोक लगाई है, जिसमें मोस्टली टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेयरिट और अन्य चाइनीज़ ऐप शामिल हैं, जिसकी लिस्ट भी मैंने आपको इसमें दर्शाई है। तो दोस्तों इसमें आप चेक देख लीजिएगा। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने के लिए मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों वो राज्य है त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। इस योजना के तहत त्रिपुरा सरकार गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं के लिए मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़, घी जैसी पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की इसमें प्रतिबद्ध है। और त्रिपुरा के समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा मंत्री जो हैं वो संताना चकमा हैं। कौन है? संताना चकमा। बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा की कैपिटल है वो है अगरतला। यहाँ की पॉपुलेशन है 36.6 लाख। और गवर्नर यहाँ के हैं वो रमेश बैस। चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बिप्लब कुमार दवे। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने किस विमानन कंपनी के लिए बोली लगाए जाने की समय सीमा को 31 अगस्त कर दिया है? तो दोस्तों वो एयरलाइंस एयर इंडिया है। सरकारी विमानन कंपनी एयर को विनिवेश की प्रक्रिया 27 जनवरी को शुरू की गई थी। जनवरी में यह पहली बार एयर इंडिया की बिक्री को लेकर रुचि पत्र जारी किया गया था। तब बोली लगाने की समय सीमा मार्च रखी गई थी। इसके बाद में अप्रैल रखा गया था और फिर 30 जून तक बढ़ा दिया गया कोविड-19 के कारण। और अब इसे 31 अगस्त तक फिर बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों। एयर इंडिया की अपन बात करें थोड़े। एयर इंडिया
पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो एयर इंडिया लिमिटेड का है। इसका हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जहांगीर रतन जी दवाबोई टाटा ने इनकी स्थापना की थी। बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता वित्तीय कार्रवाई बल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक आयोजित की गई है? तो दोस्तों वो कौन सी है? चीन। कौन सा देश है? चीन की अध्यक्षता में की गई है। यह अधिवेशन में राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और प्रवर्तन निदेशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों के आतंकी वित्त पोषण की रोकथाम हेतु एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। वित्तीय कार्रवाई बल अवैध वित्त पोषण की रोकथाम के संभावित उपायों और वैश्विक महामारी के प्रभाव को निगरानी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से लेते हैं, अपन बात करते हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी। FTA का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद, वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली अखंडता के लिए अन्य प्रकार की कानूनी विधान परिचालन के लिए कार्यान्वयन को बढ़ावा देने है। FATA की सिफारिश को 1990 में पहली बार लागू किया गया था। इसके 1996, 2001, 2003 और 2012 में सिफारिशों को संशोधित भी इसमें किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि वे प्रशासनिक और उद्ययन रहे तथा इनका उद्देश्य सार्वभौमिक बना रहे। किसी भी देश का FATA की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है, जैसे कि अभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से अंदर ही आ रहा है, उस वह देश, और ईरान भी इसी में आ रहा है, और वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के अंकुश लगाने में विफल रहा है, तो उसको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। अभी पाकिस्तान की बात चल रही है और ईरान ऑलरेडी इसमें है। किसी भी देश का FATA ब्लैक लिस्ट शामिल होने का अर्थ है कि उस देश का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। उसको किसी भी, अगर वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है तो उसको किसी भी प्रकार की वो सहायता नहीं मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता जैसे वर्ल्ड बैंक है और जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं विश्व के वर्ल्ड की, उनसे सहायता नहीं मिलेगी। वर्तमान में FATA द्वारा भारत के 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत FATA का 2010 से सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर वो है पेरिस में, फ्रांस। इसके जो प्रेसिडेंट हैं जोमिन लियू हैं, और इसके मेंबरशिप में जो देश हैं वो 39 मेंबर हैं, 39 देश इसके मेंबर हैं। इसकी स्थापना है वो ग्रुप ऑफ 7 ने की थी इसकी स्थापना, और ये 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 की, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले उससे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो दोस्तों वो देश है पाकिस्तान। किसी भी देश को FATA की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ है कि वह आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पे अंकुश लगाने में विफल रहता है, तब उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। अगर अप्रैल तक पाकिस्तान अगर इसी सूची में बना रहता है तो ईरान जैसी काली सूची वाले देशों में शामिल हो जाएगा, जिन पर गंभीर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको डिटेल में बताया था कि उनको आर्थिक सहायताएं, वित्तीय संस्थाएं जो वर्ल्ड की हैं, उनसे उनको सहायता मिलनी बंद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की। किस देश ने G7 समूह के दक्षिण कोरिया को शामिल करने की अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? तो दोस्तों वो देश है जापान। विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश शामिल हैं। इनमें एशिया महाद्वीप से जापान का एकमात्र देश है। ज्ञात हो तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले महीने में भारत
समेत रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को इस साल के G7 शिखर सम्मेलन में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के अपने 15 क्वेश्चन टोटल। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और कल के क्वेश्चन में अपन रिपीट क्वेश्चन भी करेंगे इनके। इससे पहले